हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आंदोलन जीवी बोल देते हैं, पर जीवी बोल देते हैं। आप लोग कभी बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कभी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का हो जाता है, कभी बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तानी हो जाता है। अरे अपने प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए सर, बीजेपी के बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछिए, उनकी भी दाढ़ी बढ़ गई तो क्या वो खालिस्तानी हो जाएंगे क्या? आंदोलन जीवी हो जाएंगे क्या? आप लोग जब लड़ते थे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ तो आप लोग आंदोलन जीवी थे क्या? जब स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेके आई थी मनमोहन सिंह जी के पास और उन्होंने चूड़ियां दिया था माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, तो क्या वो आंदोलन जीवी थी? जो पेट्रोल के रेटों को घटाने के लिए जो आप लोग आंदोलन करते थे, तो आप लोग आंदोलन जीवी होते थे क्या? आप लोग परजीवी हो जाते थे क्या? तब विदेशी ताकत आ जाती थी क्या? तब मंगल ग्रह के लोग आ जाते थे क्या? जब आपके झूठे जुमले आ जाते थे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तब विदेशी ताकतें आ जाती थी क्या? मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। रेलवेज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल खत्म होने के कगार पे है, आज जियो सबसे ऊंचाई पे है, आप ओएनजीसी को बेच रहे हैं, एलआईसी को बेच रहे हैं, तो तब आप लोग आंदोलन जीवी नहीं थे क्या? आज अगर कोई अपने मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो वो आंदोलन जीवी हो जाता है, वो आंदोलनकारी नहीं होता। और आप लोग अगर कुछ करते हैं जाके तो आप लोग जो है आंदोलनकारी हो जाते हैं। ये जुमलेबाजी बहुत हो गई, हमारे भारतीयों के साथ धोखेबाजी बहुत हो गई, अच्छे दिन के झूठ बहुत हो गए, 15 लाख का झूठ का पर्दाफाश हो गया, पेट्रोल का जो है सत्यानाश हो गया, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला जाने को तैयार है, और आप कहते हैं कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। एक भी अच्छा काम नहीं किया आप लोगों ने। ये जो काला बिल है ये पहले राज्यसभा में आना चाहिए था, लेकिन इसे आप लोकसभा में लेके आ गए। पहले ये राज्यों में होना था, आपने बगैर राज्यों की परमिशन की सीधी लोकसभा में ले आए, आप इसे राज्यसभा में लाए ही नहीं। कितनी बड़ी गलती। और फिर कृषि मंत्री कहते हैं कि ये काला बिल नहीं है, इसके अंदर क्या काला है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या काला है। आज कहीं भी इंटरनेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सरकारी नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल खत्म हो चुका है। और कल अगर अचानक से हमारी खेती, फसल, सब्जियां, ये फूल पत्ते अगर ये प्राइवेटाइज हो गई और हमारे घर में ये आवाज आई कि हम आलू गोभी की सब्जी खाएंगे, और अडानी जी ये कहने लगे कि नहीं, मैं इंडिया में गोभी नहीं बेचूंगा, मैं गोभी ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा, तो आप अपने घर में वो गोभी की सब्जी भी नहीं बना सकते। इस बिल में ये काला है। भाजपा का केवल तुष्टीकरण है और जुमलेबाजी है, सरासर झूठ। एक भी काम नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी नहीं आए, एक भी नहीं आया। रेलवे के अच्छे दिन नहीं आए, रेलवे बिक रही है। ओएनजीसी के अच्छे दिन पूरे हो गए। एलआईसी में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन शुरुआत हो गई। फास्टैग के नाम पे वसूली, कोरोना के नाम पे वसूली, अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पे वसूली। इनकी केवल इनकमिंग है दोस्तों, भाजपा वालों की कोई आउटगोइंग नहीं है। आइए मिलजुल के भारत को बचाएं, भारत को तुष्टीकरण के नजरों से बचाएं, भारत को सांप्रदायिक ताकतों से बचाएं, भारत को बर्बाद होने से बचाएं। जिन्होंने बोला था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, जिन्होंने कहा था मैं देश झुकने नहीं दूंगा, ऐसे जुमलेबाजों से भारत को बचाएं। और मेरे भाई, कोई जाति पात की बात नहीं। आज किसान हाशिए पे है, आज जवान हाशिए पे है। इनकी पेंशन नहीं है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, लेकिन मोदी जी के मंत्री और तमाम पॉलिटिकल मंत्रियों को पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं अच्छे दिन आ गए। सोचने का विषय है मेरे भाई, अच्छे से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। और दोस्तों, ये अपने साथ सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, इन लोगों को इन्होंने अपना माउथ पीस बना रखा है। आज 2.5 किलो के सनी देओल वो आते नहीं है, क्योंकि जीत सिद्धू की तस्वीर उनके साथ आती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जीत सिद्धू की तस्वीर आती है। और 26 जनवरी से 9 फरवरी इनको लग जाते हैं जीत सिद्धू को गिरफ्तार करने में। जो भारत में रह के एक व्यक्ति को ना गिरफ्तार कर पाए, वो हमें और आपको क्या सुरक्षा देंगे, वो बंगालियों को क्या सुरक्षा देंगे। सोचिएगा और जुमलेबाजों को दूर भगाइएगा। जय हिंद, जय भारत।